हाँ जी, सभी का नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में जो हिंदी व्याकरण है उसकी 13वीं क्लास अपलोड कर रहे हैं। 13 क्लास अपलोड कर रहे हैं अपने। 13वीं क्लास है। उम्मीद है 13वीं क्लास अपलोड कर रहा हूँ तो लगभग आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्न है वो आने लग गए होंगे, जो भी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। अन्य विषयों से संबंधित है जो हिंदी से नहीं है उनके लिए स्पेशल ये क्लास लगाई गई है। अब ये जो क्लास देख रहे हो इससे पहले भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में भी आप सारी की सारी क्लास आप दोबारा देख सकते हो। आप जब भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके और इस पूरी क्लास को 13 की 13 क्लासों को दोबारा देख सकते हैं। और दूसरी बात आपको बताएं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका जो ऑनलाइन जो ऐप है वो ऐप किस नाम से है, वो कैसे डाउनलोड करें, हमें वीडियो कंटेंट कैसे प्रोवाइड हो फर्स्ट पेपर की। तो उन सभी साथियों के लिए ये जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है ना, इसका लोगो ये है, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ये इस नाम से है भाई, पढ़ाई संसार। हिंदी में ये लोगो है पढ़ाई संसार। इस पढ़ाई संसार के नाम से आपके जो गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी। एकमात्र यही प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगी आपको पढ़ाई संसार नाम से। पढ़ाई संसार सर्च करोगे तो सिर्फ यही है। पढ़ाई संसार से जो पेटेंट है वो अपना यही है, ये पेटेंट है अपने पढ़ाई संसार। जो मतलब ये पूरी जो पृथ्वी है वो कैसी होनी चाहिए अपने हिसाब से, अपने हिसाब से पढ़ाई की होनी चाहिए। अपना संसार तो कैसा है, पढ़ाई का संसार है, ये लोगो है अपना, है ना। तो आज अपने शुरू करते हैं। ये पढ़ाई संसार ऐप डाउनलोड करके भी आप वीडियो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज जो क्लास है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 2011 स्कूल व्याख्याता के भर्ती में पूछे गए थे। अब 2011 में देखो कैसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची है। नीलय का मतलब घर होता है, निशीथ का मतलब रात्रि होता है, नीरज का मतलब कमल होता है, नीरद का मतलब बादल होता है। देख लो, नीरद का मतलब क्या होता है, बादल। याद रखना, नीर शब्द है उसके अगर जय प्रत्यय लग जाए तब तो वो कमल बन जाता है, जय प्रत्यय लग जाए तब वो बादल बन जाता है, और धी प्रत्यय लग जाए तब वो समुद्र बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, समुद्र बन जाता है। याद रख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची पूछा गया था 2011 में। तो पूछा गया था बादल का पर्यायवाची। आज से 14 साल पहले जो पेपर हुआ था उस पेपर में पूछा गया था बादल का पर्यायवाची। दूसरा शब्द है कि धन को व्यर्थ खर्च करने वाला। धन को व्यर्थ खर्च करने वाला क्या होता है, मितव्ययी तो कम खर्च करने वाला होता है, कंजूस भी कम खर्च करने वाला होता है, कृपण या फिर कंजूस। अल्पव्ययी भी कम खर्च करने वाला कंजूस ही है ये, सोच समझ कर खर्च करने वाला। ठीक है, अपव्ययी धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या बन जाएगा, अपव्ययी बन जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा इसका, इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। अपने बढ़ते हैं आगे। थोड़ी वस्तु से संतोष न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें तो हो जाएगा, ये निशान भी लगाया हुआ है, किसी विद्यार्थी का निशान लगा हुआ है। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। ऐसे नहीं कि आम के आम गुठलियों के दाम, रुपए भी लिए और वो भी सारा। ठीक है, धन मिले वो भी सारा। अंधे के हाथ बटेर लगना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात जो सहज सुलभ जो वस्तुएं होती है उसका हम मोल नहीं कर पाते, उनकी हम कह सकते हैं कि वैल्यू नहीं समझते। जो चौथा प्रश्न है वो प्रश्न है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है। अब की बार तो समास का टॉपिक अपने लगता ही नहीं है। 2011 के स्कूल व्याख्याता में लगा करता था, तो 2011 वाला स्कूल व्याख्याता है उसके प्रथम प्रश्न पत्र में जो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न है। जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। जो बच्चे सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं उनको बता दे में कि प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जो द्वितीय पद प्रधान होते हैं ना वो होते हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास भी होता है। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं या उभय पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और जहां अन्य पद या कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास होता है भाई। वो कौन सा समास होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। पूछा गया है दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है, वो कौन सा समास हो जाएगा, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आए होंगे। फिर भी आप फ्री टाइम जब भी हो, जब भी आप खाना खा रहे हो, जब भी आप सफर कर रहे हो, जब भी आप बस स्टैंड पे बैठे हो, हॉस्टल में जब आप असेंबली में बैठे हो, कहीं कोई फ्री टाइम में बैठे हो, लाइट चली गई, 5 मिनट बाद लाइट आएगी या फिर थोड़ी सी देर में लाइट चली गई, अपने को टाइम स्पेंड करना है, टाइम बचाना है, तो ये वीडियो जब आप देख सकते हो, ये वीडियो आपके लिए कारगर बहुत साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे, तो जैसे प्रश्न दे रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तैयारी बढ़िया तरीके से करो, अब की बार आपका चयन निश्चित है। धन्यवाद।